गायत्री, गायत्री दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गायत्री, मैं थारे को आदेश दे रहा हूँ, दरवाजा खोलो। अब क्या कर लिया गायत्री जीजी ने? गायत्री तो मेरी बात नहीं सुन रही है, दरवाजा खोलो। क्यों हो गया बाबा साहब? बेटा थारी बड़ी माँ दरवाजा नहीं खोल रही, कहीं खुद को कुछ कर न लियो। गायत्री दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गायत्री, खोलो दरवाजा गायत्री। बड़ी माँ से दरवाजा खोलिए। भंवर, क्या हुआ भंवर? माँ से गायत्री दरवाजा नहीं खोल रही, वो मेरी बात नहीं सुन रही, आप कहो ना उसे दरवाजा खोले। गायत्री, गायत्री दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गायत्री। दरवाजा खोलो गायत्री। आप हटिए दादी साहब, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मामा साहब ठीक है। हाँ बच्चा आइए, तोड़ दे दरवाजा। गायत्री, गायत्री उठो गायत्री। जीजी, गायत्री। भाषा, इसके माथे से तो खून बह रहा है। गायत्री, आंखें खोलो। दादी साहब पानी बेटा। गायत्री, आंखें खोल। उठो जीजी। गायत्री, उठो 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 गायत्री। मैं दवाई लेकर आती हूँ। क्या हो गया था थारे को? इसे उठाकर बिस्तर पे लेटाओ। आओ गायत्री उठो। संभाल के। इस गायत्री ने भी सही मौका ढूंढिया है नाटक कर। क्या हो गया था थारे को? क्या हो गया था? मारे को चक्कर आ गया था और मैं टकरा गई टेबल से। दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया तो थारे को कुछ हो जाता तो? दादी साहब, डॉक्टर को बुला ला। जी बाबा साहब। ना, डॉक्टर को ना बुलाओ, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं, तुम आराम करो, आराम करो। थारे को डॉक्टर की क्या जरूरत है? अब तुम्हारा बीन ही थारा इलाज अपने हाथों से करने लगा है। ये जख्मी होकर बेहोश होने का अच्छा ड्रामा रचा है, पर ये कब तक चले हैं मैं भी देखूं। अरे कठे है, जरा पानी। वे आ गए आप? हाँ, अरे वो घिसू ने मारे को घर भेज दिया, बोलने लगा कि वो अकेले ही खेत में काम कर लेगा। अरे वो मारा छोरा है, उसे फिक्र है आपकी। अरे वो आपकी रुक्मी है, उसे तुम्हारी कोई परवाह ही ना है। अब उसने तेरा क्या कर दिया? अरे तुम्हारी रसाल से बात भी ना करवाई, मैं फोन पकड़ के इंतजार करती रही, पर वो महारानी ना जाने कठे चली गई। अरे गई होगी रसाल को बुलाने तुम्हारे को। अरे रसाल कोई ज्यादा दूर ना थी, मैंने जवाईसा और रसाल की आवाज सुनी थी।
दोनों आपस में हंस बोल रहे थे। पर ये सब देखकर उस रुक्मी को तो जलन हो रही होगी, मारी रसान की खुशियों से देख भी ना पा रही होगी। इसलिए तो ये ना समझी कि एक माँ अपनी बेटी से बात करने वास्ते कितना तड़प सके है। रुक्मी दासी है उस हवेली की, उसे और कोई काम करने का हुक्म हो गया होगा। अरे आवाज देकर बुला भी तो सकती थी उसे। मैं घड़ी देर तक कान से फोन लगाकर पागलों से चिल्लाती रही, पर ये रुक्मी आखिरकार मुझे फोन छोड़कर घर आना पड़ो। आप ठीक तो है ना? वो आपने कुछ मांगा था ना? हाँ, पानी पी लिया मैंने। इनको तो बस रुक्मी की चिंता ही सताए। काश हालात ठीक होते, हमारे चेहरे पर ये दाग ना होता, तो शायद हमारे वास्ते भी ठाकुर साहब इसी तरह चिंता करते, जैसे बड़ी ताईसा के वास्ते ताया सा कर रहे थे। क्या हुआ रुक्मी? चोट लग गई क्या? कुछ नहीं ठाकुर साहब। इधर देखो, सबका ध्यान रखती हो लेकिन खुद का ध्यान रखना नहीं आता है। इतनी गहरी चोट लग गई और कहती हो कुछ नहीं हुआ। काम करते करते कुछ सोच नहीं थी क्या? ना ना। हाँ, क्या सोच रही थी? वो ताया साहब बड़ी ठकुराइन का इतना ध्यान रख रहे थे तो। अरे रुक्मी, तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए कौन हो। तुम्हारी मांग के सिंदूर से मेरी जीवन की डोर बंधी हुई है, जानती हो ना? जी। अब ठीक लग रहा? ठीक लग रहा है। सिर्फ ठीक लग रहा है? हाँ? अच्छा लगे। रुक्मी, रुक्मी, रुक्मी! जी। अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने जो पागलों की तरह बैठे बैठे यहाँ हंस रही हो? जी मैं तो सब्जी काट रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो बजरी से कहो कि मेरे लिए चाय लेके आ जाए। अरे मुंह में जबान नहीं है क्या? यू के हो गया हमारे को, माफ करना कहना था। मैं क्यों ना भुला पाऊं अपने टूटे सपने को? क्यों बार बार ठाकुर सा से अपने वास्ते हमदर्दी की उम्मीद करूं हूं? मासा ने कहा था कि आपके आते ही आपको वो फाइल से। पहले वाइफ फिर फाइल।
अभी तक नाराज हो? अगर नाराज हो तो फिर ये श्रृंगार क्यों किया? ये तो मैं रोज ही करती। हाँ, रोज करती हो, लेकिन आज मुझसे नाराज हो ना, तो आज नहीं करती। ऐसा मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। मामा साहब, आप सॉरी, तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। तुम दोनों को नीचे बुला के ले जाने का मासा का आदेश है। लेट्स गो। कोई खास बात? अरे अब जो बताना है वो तो मासा ही बताएगी ना। ठीक है, आप चलिए, हम दोनों आते हैं। ना ना भाणजे ना, आज के दिन मासा को इंतजार नहीं करवाना। अरे भाणजे, थारे ही हित में है, सोच मत। लेट्स गो। चलिए। ये पूजा बहुत ही फलदायक और शुभ है। अरे पंडित जी, आप तो क्या बात है ऐसा? आज ये पंडित जी यहाँ अचानक, कोई खास बात? हाँ, खास बात भी है और शुभ भी। लो, दीप और पद्मा भी आ गए। क्या बात है दादी साहब, आपने हम दोनों को अचानक यहाँ आने का हुक्म दे दिया? पंडित जी ने बताया है कि भगवान शिव की पूजा करने से तुम दोनों के जीवन में खुशी आ जाएगी और इस हवेली में भी बच्चों की किलकारियां गूंज उठेगी। और ये पूजा कोई बहुत दिनों की ना है। पंडित जी, आप ही बताओ इनको क्या करना होगा? जी, ये सत्य है। शास्त्रों में तो ऐसी मान्यता है कि आस्था और विश्वास के साथ किया गया हर कार्य हमेशा ही पूर्ण होता है। और यो पूजा यदि पूर्णिमा के दिन की जाती है तो उसका लाभ बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। और ये सौभाग्य की बात है कि कल ही पूर्णिमा है। हमें करना क्या होगा पंडित जी? इसके लिए आप दोनों को आज रात से ही उपवास रखना होगा। और हाँ, आप दोनों को अपनी अपनी अर्धांगिनी से दूर रहना होगा। इसे कहते हैं ब्रह्मचारी उपवास। आप दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये उपवास रखना है और कल दोपहर को पूजा की समाप्ति के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। दीप, रणवीर, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लो और बदल के यहाँ आ जाना, क्योंकि आज रात तुमने हॉल में गुजारनी है। चीता है सर। चलो रसल। नहीं, आप अटी रुको। रणवीर, आज रसाल बिननी को आपके आसपास भी नहीं भटकने देंगे। चलिए वैसे। नहीं छोटे, मैं यही कपड़े में सो जाऊंगा, तू कपड़े बदल ले जा। मैं अभी आया। मैं पंडित जी वास्ते कुछ जलपान की व्यवस्था करती। क्यों रोका तूने रणवीर को रसाल के साथ जाने से? अच्छा ही होता उनकी मनोकामना पूरी ना होती। जी समझा करो। जो रसाल रणवीर के साथ चली जाती तो वो कमरे में रणवीर को फाइल नहीं दिखा देती। वैसे भी कब तक रोक पाएंगे हम उस फाइल को देखने से? बस आज रात की बात। आप तो इस बात की दाद दो कि कैसे मैंने पंडित जी के साथ मिलकर आशा को कन्विंस कर लिया इस पूजा और व्रत के लिए, और कैसे
जीजू साहब को भी मंदिर जाने के लिए कन्विंस कर दिया। तो ये सब थारी तिकड़म थी। जीजी, मैं तो हुई तिकड़मी मामा। हमारे पास अनरिटन सर्टिफिकेट है जीजी। जो मैं ये पासा नहीं फेंकता तो रणवीर के कमरे में से वो बिलासपुर वाली फाइल कैसे निकालता जीजी। देखो सुमित, एक बार ये फाइल वाली बला टट जाए ना तो घनी शांति मिलेगी हमारे को। वरना जिस तरह से थारे जीजू सा का झुकाव उस गायत्री की तरफ हो रहा है, उससे तो मैं भी असुरक्षित होती जा रही। अरे जीजी, मारे होते हुए आप असुरक्षित फील मत करो। बस हमारी बिसात कल पूरी हो जाएगी। कल मासा, जीजोसा, रुक्मी, रसाल ये सब घर में नहीं होंगे और मैं अठे अपने हाथ की सफाई से ऐसी चाल चलूंगा, ना ही आप पर, न हमारे पे, न हमारा भांजा दीप पर शक होगा। समझी जीजी? लेट्स गो। मारे को औलाद का सपनों दिखाकर घर से बाहर भेजकर ये दोनों क्या करने वाले हैं? मैं अभी दादी सा और ससुर सा को बताऊं। पर क्या बोलूंगी उनसे कि ये लोग क्या करने वाले हैं? पहले पता तो लगाना होगा ना कि इनकी मनसा क्या है, कौन सी हाथ की सफाई दिखाने वाले हैं। ना, जब तक पता न चल जावे बोलने का कोई फायदा ना होगा। क्या करूं मैं? अपने पीछे इन दोनों पर नजर रखने के लिए किसे बोलूं? किसे? रुक्मी, आपने कमरे में दूध ना भिजवाया? मारे को दूध की जरूरत ना है, मारे को तेरी मदद की जरूरत है। हमारी मदद? देख रुक्मी, मारे को, रसाल को, मारे बींद को और रणबीर को आज रात को उपवास करना है। पर किस वास्ते? दादी सा का आदेश हुआ है। पंडित सा ने भी कहा है कि कल की पूजा संपन्न होने के बाद ना मारे और रसाल की गोद भर जाएगी। देख, मारे को ये पूजा, व्रत और आस्था पर कोई संदेह ना है, और इस पूजा की आड़ में जो कुछ भी होने वाला है ना, उस पर मारे को कोई संदेह ना है, पूरा विश्वास है। जीजी, आप क्या कह रही हो? हमारी कुछ समझ में ना आ रहा है। सारी बातें तो मैं भी ना जानूं, पर पहले मैं भी बहुत खुश हो गई थी ये सुनकर कि मारे बींद औलाद की चाह में उपवास रखने को तैयार हो गए। पर जो मैं सुनी तो मैं तंग रह गई। मारी सासू, मासा और मामूसा कोई बिसात बिछा रहे इस पूजा की आड़ में, और मारे को विश्वास है कि मारे बींद भी इसका हिस्सा है। कल जब मैं, रसाल, रणवीर, दादी सा और ससुर सा मंदिर में होंगे तो सासू, मासा और मामूसा अपने हाथ की सफाई दिखाने वाले हैं। वो सफाई क्या है मैं ना जानू, पर इतना जानू कि कुछ ना कुछ तो वो करने वाले हैं। जीजी, पर आप मारे से क्या चाहो? थारे को उन दोनों पर नजर रखनी होगी सारे दिन, और पता लगाने की कोशिश करना कि वो क्या करने वाले हैं, ताकि सासू, मासा, मामूसा और हमारे बीन पर कोई शक ना है। ऐसा वो क्या करने वाले? रुक्मी, तूने मारे को एक दिन वचन दिया था ना, मैंने थारी बात रख ली। थारे वास्ते मैंने उस शराब की बोतल को हाथ भी ना लगाया। औलाद की चाह में मैंने मान ली थारी बात। ठीक है जीजी, मैं उन दोनों पर नजर रखूंगी, पर आप पूजा पर ध्यान देना। कैसे ध्यान दूं? कभी हमारा चेकअप कराए तो कभी हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाए, और कुछ भी हो, कल उनके फेंके हुए पासे को
उल्टा करना ही पड़ेगा। छोटे, हमारे को तो सोना मुश्किल लग रहा है। आंख बंद कर लीजिए भाई साहब, नींद आ जाएगी। आंखें बंद करने से थारे को नींद आई? हाँ, लेकिन अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। अरे अचानक धावा बोल दियो भाई, पहले से पता होता तो शाम ढलने से पहले कुछ खा पी लेता। और इस हवेली में कमरे की कमी है क्या? हम दोनों को यहाँ सोने के लिए कहा गया है। भाई साहब, हो सकता है हम पर नजर रखी जा रही हो कि कहीं हम कुछ खा पी ना लें, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। हो सके। छोटे एक बात बता, थारे को खाली पेट नींद आवेगी? हाँ, खाली पेट। देख तो रहे हो आप कितने आराम से सो रहा हूं मैं। चल ठीक है, मैं भी सोने की कोशिश करता हूं, तू भी सो जा। जानता हूं तुम तो बिस्तर पर मजे से सो रही हो। बस एक रात की तो बात है, फिर क्यों लगे है कि ये रात कुछ घनी लंबी हो रही है। ठाकुर साहब, आप भी सो गए होंगे। थोड़ी जालिम हो गई हो तुम। कमरे में साथ रहने पर पाबंदी है, मानता हूं, पर कम से कम एक बार बाहर आकर अपना चेहरा दिखाकर इशारे से गुड नाइट तो कह सकती हो ना। रसल, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? हाँ, बड़ी मुश्किल से झपकी लगी थी। कौन है? देखिए ना भाई साहब, इतनी रात गई आप। ये रुक्मी। अरे छोटे, इससे अच्छे मौके से कब मिलता थारे को सोता हुआ देखने का? ना, वो मैं तो अपने कमरे में जा रही थी। अरे तो ये टाइम मिला है तुम्हें अपने कमरे में जाने का? जाओ यहाँ से। ठाकुर साहब, वो भंडारे का काम खत्म किया था तो। अब जा ना, अड्डे खड़े रहकर अपना मनुष्य चेहरा क्यों दिखा रही है? अब जा। सो जा छोटे, हमारे को तो पता नहीं अब नींद आवेगी कि ना। ये तो अपनी चांद पे डाक के चेहरे पे कसोगे, पर मैं क्या करूं? भूख और प्यास तो हमारी नींद हराम कर दिया है। आज रुक्मी ने भंडारे की अच्छी सफाई की, कुछ बचा ही ना है। आज पता चला है कि आदमी को कुछ पकाना आना कितना जरूरी हो है। अब क्या करूं? पद्मा की बोतल ही सही, प्यास तो बुझा लूं। ये सब तो थारी बनाई हुई समस्या, जे तू अब तक मां ना बन सकी।
और अठेन मारी नींद हराम हो रही है। और इसे देखो कैसे घोड़े पेचकस हो रही है। ये औरत की क्या है, इतनी सारी बोतल खाली कर रखी है, थोड़ी सी भी ना छोड़िए। अच्छो उपवास रखो तूने, पूरा बोतल खत्म, सारे चिप्स भी खत्म, कट्टे फंसा दिया दादी सा ने और मामा सा ने। अरे मामा सा, उनके पास तो इन चीजों का स्टॉक पड़ा हुआ, उनके पास जाता हूं। वाह मामूसा वाह। अरे भांजे तू हटे, मारे कमरा में बैठ। मारे को सूखी नदी में छोड़कर आप अट्ठे सागर पी रहे हो। अब अकेले खाओगे पियोगे के? भांजे काले तू चाहे पूरी बोतल पी जाना, जब तू पद्मा, रसाल, दादी सा, तारा पापा सा मंदिर में होंगे, यहाँ मैं मारी जीजी के साथ मिलके रणवीर के कमरे में से थारे को सारी परेशानी से निकाल दूंगा। मतलब यो भांजे कि थारी वह हेरा फेरी वाली फाइल BP1 रणवीर के कमरे में पड़ी है। के? हाँ देख भांजे, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। कहवे है ना कि जब खुद पे भरोसा नहीं हो तो भगवान पे भरोसा करना चाहिए। मतलब ये ब्रह्मचार्य व्रत, ये पूजा पाठ, मंदिर, ये सब ढोंगे दिखावा है? ना भांजे, ये ब्रह्मचारी व्रत, ढोंग, दिखावा कुछ नहीं है। पर मारे को ये रास्ता अपनाना पड़ा क्योंकि पानी सिर से ऊपर से निकल रहा था। तू तो अपना व्रत अच्छा से कर, भगवान पद्मा की झोली बहुत जल्दी भर देंगे भांजे। अरे नहीं भांजे नहीं, मारी आंख में धूल झोंकने की कोशिश मत कर। तू तो जाके आराम से सो, एक रात में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है भांजे। जब मैं कल फाइल को ठिकाने लगा दूंगा तब थारे को SMS कर दूंगा भांजे। ना। ठीक है मामूसा, आज की रात भूखे प्यासे सो जाता हूँ। जाता हूँ, पर याद रखना कल काम हो तो ही मारे को SMS जरूर करना, भूलना मत। ठीक है भांजे, जाता हूँ। आओ जीजी आओ, आप लोग सच्चे मन से कामना करना, दोनों बिननी और बेटों के लिए। क्यों नहीं भाई साहब, जरूर। सुनो जी, देखो तो इस गायत्री को, अब ये मचान हो गई। मासा, सारी तैयारियां हो गई? चलने की सारी तैयारियां हो गई। पंडित जी बोला है कि पूजा में देर ना होनी चाहिए। कटे हैं दोनों जोड़े। लो, दोनों जोड़े आ गए। चलो, अब तुम दोनों माएं अपने अपने बेटे और भिंदनी की आरती उतारो और कामना करो कि हम लोगों को जल्द से जल्द खुशखबरी मिले। जी महाराज, मारे छोरे और बींदनी को पुत्र का आशीर्वाद देना। ये सब
दीप के कारण हो रहा है। एक बार वो फाइल वाली बात खत्म हो जाए फिर देखूं। अब अपनी अपनी माँ से आशीर्वाद लो और चलो। बेटा, थारी मनोकामना जरूर पूरी हो। भगवान तुम दोनों को संतान का सुख देवे। चलो। जाओ यहाँ से। फाइल फाइल ढूंढो देखो। अरे रणवीर ने कट्ठे छुपाई है फाइल, जल्दी ढूंढो। अरे मैं राखी होगी। अरे यार पट्टे भी ना है। जीजी 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 भाई, बट्टे बट्टे बट्टे। जीजी चीखो मत। फाइलों का बंडल हमारे सर पे गिरा रहा है और कह रहा है चीखो मत। आप अपने आप को संभालो, मैं फाइल ढूंढता हूँ। जीजी अरे कट्ठे इनमें तो नहीं है जीजी। ऐसा मत बोल सुबेर, कहीं ऐसा तो ना है कि रणबीर ने वो फाइल अलमारी में बंद कर दी। हो सकता है जीजी। हो सके है मतलब हम अलमारी कैसे खोलेंगे? चाबी से। चाबी कट्ठे ढूंढनी पड़ेगी जीजी। अब क्या ढूंढोगे सुबेर? हमको तो लगे चाबी रणबीर ले गया है। हे भगवान, इसका मतलब उसने फाइल भी देख ली होगी और मैं उसकी मुस्कुराहट का कुछ और ही मतलब निकाल रही थी। अब क्या होगा सुमेर? अरे जीजी रोना धोना बंद करो और चाबी ढूंढने में मेरी मदद करो। चाबी नहीं मिली तो हम सबको रोना पड़ेगा, मेरे को, दीप को और आपको भी। हमारे को तो लागे है कि चाबी जरूर रणबीर के पास है। चाबी ढूंढो जीजी ढूंढो। मिल गई जीजी। जल्दी आ जा। जल्दी निकाल फाइल। निकालो निकालो जीजी निकालो। जीजी मिल गई फाइल। शुक्र है भगवान का, इस BP1 के चक्कर में हमारा BP बढ़ता जा रहा है। पहले जीजी मारे को दूसरी फाइल चेक करना था, कहीं कोई रह नहीं गया हो, और तब तक आप कमरा ठीक कर लो जीजी। जल्दी कर सुमेर। हाँ जीजी। मेरे पास ज्यादा समय ना है। जीजी तब तक ये फाइलें आप ऊपर रख दो, मैं बाकी की फाइलें चेक कर रहा हूं। हो गई चेक जीजी, हो गई चेक। अब कोई खतरा नहीं है। हमारा दीप भाणजे का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। और रणवीर, तू जिंदगी भर इस फाइल को ढूंढता रहे, नहीं मिलेगी। चलो जीजी चलो। चलिए ये फाइल तो रखने दे अंदर। हाँ रखो जीजी। चलो चलो। चल सुमेर जल्दी। चलो। रणवीर ने अठे कमरे में आने के लिए मना किया है ना, फिर तू अठे क्या कर रही है? जी वो मैं अड्डे से जा रही थी कि आप लोग कमरे से बाहर आए। वो हम तो अनुष्ठान कर रहे थे। वो पंडित जी ने बताया था ना कि रसाल और रणवीर को बताए बिना अनुष्ठान करना है। तू भी किसी को मत बताना। हाँ?
चलो जी जी, अभी अपने को पद्मा और दीप का भी तो अनुष्ठान करना है ना। जे ना चाहे कि रसाल के औलाद हो और किसी को बताना चाहे तो बता दे। चलो जी जी चलो। ये म्हारे से वो फाइल छुपा क्यों रहे हैं? उस फाइल की जरूर कुछ ऐसी सच्चाई है जो ये लोग रणवीर ठाकुर साहब तक ना पहुंचने देना चाहते हैं। कहीं उस फाइल में ठाकुर मेघ सिंह की हत्या की सच्चाई तो ना छुपी है? और जे ये सच है तो मारे को वो फाइल हासिल करनी ही होगी।